ओम नमो नारायण। जय हो, खुश रहो। एक चौपाई है, बड़े भाग मानस तन पावा। ये शब्द हिंदी का शुद्ध शब्द है। भाग, वो भी भाग माने हिस्सा या एक टुकड़ा कह लो किसी भी चीज का, बड़ा भाग। और इस संसार में हम सभी जब तक बड़ा भाग नहीं होता है, कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। कोई नहीं सिद्ध हो सकता है जब तक बड़ा भाग नहीं होगा। हर कार्य हम एक बड़े भाग से ही सिद्ध करते हैं। अब जैसे हम उठे, सो के विचार किया कि आज फला जगह जाना है, फिर इस कार्य को करना है, फिर ऐसा करना है, फिर लौट के आ जाना है। तो ऐसा सोच करके घर से निकले थे। हमारी जो मेमोरी में जो हमने ये अपनी सोच और विचारों की जो क्षेत्रफल है, उसी क्षेत्रफल में हमने ये चीज़ें डाली कि हमको ऐसे ऐसे काम करने, लौट के आना है। चल दिए और रास्ते में कोई ऐसा आदमी मिलता है कि जो हमको वो कहीं की घटना के बारे में बताता है, कहीं ऐसा हो गया है। तो अब हम उस चीज़ को अपने उस सोच की मेमोरी में डालेंगे और वहाँ घटित हुआ जो काम, वहाँ हमें जाना पड़ रहा है। अब हमारी जो सोच थी, छोटी छोटी सोचें थी कि ये काम करके, ऐसा करके, वैसा करके काम को लौट के आना है। अब जब कोई घटना के बारे में मालूम हुआ तो हमारी सोच में वहाँ जाना ज़रूरी है। तो हमारी सोच के अंदर जो वहाँ जाना है, ये हिस्सा हमारे अंदर बड़ा बनेगा। और अभी कहीं जा रहे थे, कोई चीज़ ला रहे थे या सौदा ला रहे थे, तो वहाँ से लेनी है, वो थोड़ा वो काम को करना है, वापस आना था। इनका भाग थोड़ा कम कम होगा। वहाँ जाना है, ये भाग ज़्यादा बन जाएगा। जब ज़्यादा बन जाएगा तो हम कहीं जो सामान लाना था वहाँ जाएंगे, किसी परिचय वाले से मिलेंगे और कहेंगे उससे कि ये फला सौदा, फलानी चीज़ ये हमारे घर में या कहीं पहुँचा देना, और हम फला काम से फला जगह जा रहे हैं। सौदा भी वहाँ से आएगी, लेकिन हमारा शरीर पूर्ण रूप से वो कहीं जा रहा दूसरी जगह। क्यों? क्योंकि वहाँ का बड़ा भाग बन गया, हमारे विचारों में बड़ा भाग बन गया, तो हमें वहाँ जाना पड़ा। और वहाँ गए, वहाँ पर हमने उस घटना में शामिल हुए। फिर वहीं कुछ अच्छी घटनाएं थीं, अच्छे कार्यक्रम थे, वहाँ भी बैठे। लोगों ने कहा उधर चलो तो उधर चले गए। अब वहाँ कहते हैं देखो यहाँ ऐसी स्थिति में सभी लोग आ गए। हम भी कहते हैं कि तो हमारा बड़ा आज भाग था, जो कि हम भी यहाँ आ गए, बड़ा भाग था। खुद कबूल कर रहे, लोग बाग भी कह रहे हैं कि हाँ बड़ा भाग है। तो नहीं, हम कहाँ सोच रहे थे। दूसरा भी कहने लगता है कि हम कहाँ सोच रहे थे यहाँ आने के लिए।
हम कहीं दूसरी जगह जा रहे थे लेकिन भाग से आ गए। ये जो विचारों का भाग जब भी हमारी जिंदगी में रोज बनते हैं विचारों में, और हम उसी कार्य को करते हैं जिसका भाग बड़ा होता है, उसी कार्य को करते हैं, वहीं पर ज़्यादा उपस्थिति अपनी देंगे, उसी के बारे में ज़्यादा विचार करेंगे, ज़्यादा हम सोचेंगे। यही अब इस मनुष्य शरीर को हमने पाया है। ये छोटे विचारों से नहीं मिला है, बड़े भाग से। बहुत बड़ा भाग हमने अपने विचारों में कभी सोचा होगा। जब हमने बहुत बड़ा भाग सोचा है, बड़ा भाग सोचा, उस सोच विचार में और जितने छोटे छोटे विचार थे उनको सबको हमने पीछे कर दिया, और हम इस मानव योनि में आवें, हम ऐसा करें, ऐसा सोचें, ऐसा होगा, इसके बारे में हमने अपने विचारों में जब बहुत बड़ा भाग किया, बहुत बड़ा भाग बनाया, उसमें लगन लगाई, भाग बना, तब हम इस मनुष्य योनि में आ गए भाग बनाने से। नहीं तो इसको, इस शरीर को सभी तरसते, सबको तो प्राप्त हो सकता है। कोई भी अपने में भाग बनावे जीव जंतुओं में, और हम रह करके वहाँ पर भाग ही बनाया है, तभी हम मनुष्य बने। तो कह दिया है कि सभी को सुलभ है मानव शरीर, देवताओं को दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि वो नहीं बन सकते हैं। वो अपनी स्थिति में जो पहुंच गया है एक बार, वो फिर लौट के इसमें नहीं आ सकता है। हैं? दूध घी बनने के बाद में फिर घी दूध नहीं बन सकता है। गन्ना से गुड़ बन गया, फिर गुड़ से गन्ना नहीं बन सकता है। इसीलिए ये मानव शरीर से हम उस अपने देवत्व को, परमात्म तत्व को जान सकते हैं। जब हम उसको जो इसके अंदर है जान लेंगे, समझ लेंगे, और उसी में विलीन हो जाएंगे, दैवत्व में हो जाएंगे, फिर हम इस मनुष्य शरीर में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि दुर्लभ है, हो ही नहीं सकता है। उस स्थिति में दोबारा नहीं हो सकता, ये सिद्धांत में है। हमने अपने विचारों को कभी भी बड़ा बनाया होगा किसी भी योनि में रह करके, तभी हमने आज ये मनुष्य शरीर मिला है बड़े भाग से। कोई अगला, कोई प्रारब्ध नहीं, कोई किसी का एहसान नहीं, ये मत सोचो किसी का एहसान। ये हम ही ने अपने अंदर बड़ा भाग बनाया। जब ये बड़ा भाग बना, भाई स्वामी तुलसीदास जी ने यही कहा है, बड़े भाग। ये शरीर कैसे मिला है? बड़े भाग से। क्या किया है हमने? बड़ा भाग किया है, तब मिला है। तुलसीदास जी यही तो कह रहे हैं, बड़े भाग से मिला है और सभी को सुलभ है। सिर्फ एक व्यक्ति को दुर्लभ बता दिया, देवताओं को, और सबको सुलभ है। सभी योनियों वाले अपने में विचारों में भाग बना सकते हैं, और हमने कभी बनाया है तभी ये मिला है। और आज हम हैं इस संसार में,
हर चीज़ का भोग करते हैं, हर चीज़ को हम यूज कर रहे हैं, उसी चीज़ पर हम भोग करेंगे जाके जिसका हम अपने विचारों में बड़ा भाग बनाएंगे। जिसका भाग बड़ा होगा उसी कर्म को हम कर देंगे जाके, वही हम करते हैं। अगर चोरी का भाग बड़ा है तो हम चोरी करेंगे, अगर बुरे कर्मों का भाग बड़ा है विचारों में तो उस कर्म को करेंगे। अगर सत्कर्म या ध्यान या एकाग्रता या अपने स्वरूप में आनंद लेने की अगर वो भाग बड़े हैं तो उसमें आनंद लेंगे। ये तो अपने अपने भाग बनाने की बात है। कोई भी कैसा भी भाग बना सकता है और जैसा जैसा भाग बनाता है वैसा वैसा ही भाग के ही आधार पर आदमी कर्म करता रहता है और चलता रहता है और दूसरे का दोष देता है कि हम उनको किसी ने फांस दिया। नहीं, आदमी अपने अंदर बड़े से बड़े भाग बनाता है और जिन जिन भागों को बनाता है वही कर्म करता है। जिन जिन भागों को बनाता है इसी दुनिया में आकर के, जिसने अपने को अच्छे बुरे जैसे भी भाग बनाया, भाग बनाने की बात है। और हिस्सा टुकड़ा अपने मेमोरी में जिस तरह का शुद्ध अच्छा भाग हम बना लेंगे उसी कार्य को हम करेंगे। ये भाग शब्द बहुत विचित्र है। भाग एक बहुत, जैसे बहुत शब्द है, इसकी कोई सीमा नहीं है। बहुत, इसकी कोई सीमा नहीं है, बहुत है। ऐसे ही भाग की कोई सीमा नहीं। यानी हमारे उन छोटे विचारों से वो भाग बड़ा होगा तभी उस कार्य को हम करेंगे। कोई भी कार्य हो, कैसा भी कार्य हो, इस संसार में या तो संसार में घुस करके रहेंगे तो सुख और दुख के आनंद होंगे, अनुभव होंगे। अगर उसमें से अलग रहेंगे तो आनंद का अनुभव होगा। जैसे कहीं मेला लगा है, मेले में अगर हम घुस के गलियों गलियों में घूमेंगे, देखेंगे, तो वहाँ पर धक्का, किसी से बहस, हर तरह की बातचीत हो सकती है। वहाँ पर दो चीज़ें, सुख और दुख, मिल सकते हैं, हो सकता है। उसी मेला को हम किसी चोटी पर से बैठ के दूर से देखेंगे तो पूरा क्षेत्रफल दिखाई देगा, कौन कहाँ क्या कैसा हो रहा है सब दिखाई देगा। तो उस चोटी पर से देखने में हमें सुख दुख नहीं, आनंद का अनुभव होगा। चीज़ एक ही है, देखने का तरीका है। कहीं से भी हम देखें, ये अपने अपने विचार हैं। तो हम आज से अपने ही अंदर बहुत बड़े बड़े भाग बनावे और ऐसे भाग बनावे, ऐसे भाग करें कि जो हमें अपने आनंद की तरफ ले जाए। जो हमें ऐसे भाग नहीं बनाने हैं जो हमें पश्चाताप की तरफ ले जाए, ऐसे भाग बनाने हैं आनंद की तरफ। बिना भाग बनाने से कुछ नहीं हो सकता है। भाग बड़ा होना चाहिए। छोटा भाग होगा तो हम दूसरे के आश्रित कर देंगे, भाई चीज़ ज़रूरी है कोई तो ले फला चीज़ हमारे यहाँ पहुँचा देना, फलाने से ऐसा कह देना, जे ऐसा कर देना। छोटे छोटे भाग नहीं, हम अपने आनंद में तभी आनंद लेंगे जब बड़ा भाग होगा। तभी तो कह दिया है, देखो जब बड़े भाग से ये मनुष्य शरीर मिल सकता है, बड़े भाग से, बड़ी विचारने वाली बात है, तो हमें वो परमानंद नहीं मिल सकता है क्या बड़े भाग से? हमें वो शांति नहीं मिल सकती है बड़े भाग से?
मिल सकती है। बस भाग बड़ा बनाना होगा, भाग बड़ा होना चाहिए। इस हमने अपने अनुभव से इस चौपाई में हमने केवल इस भाग शब्द का विश्लेषण इन्हीं शब्दों में हमें अच्छा लगा और इन्हीं शब्दों में हमने किया कि जब तक और संसार का हर चीज़ों का हम भोग कर रहे हैं, भाग से ही कर रहे हैं। जिस क्षेत्र में, जिस दिशा में हमारा बड़ा भाग होता है, हम उसी कर्म को करते हैं। हमारे विचारों के जो भाग हैं, उन विचारों में अगर हम सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों को हटा दें, आनंद के अनुभव में से चलें, उस बड़े भाग को हम मना में, तो परमानंद, कुछ नहीं चाहिए, आनंद ही आनंद। ना कहीं दुख हो रहा, ना कहीं सुख हो रहा है। संसार में सब व्यक्तियों को भोगते हुए देखोगे तो सोचोगे उनको भोगने में भी उनके पास में ही जाके भोग सकते हैं। किसी के साथ कोई घटना हो रही है, आनंद से ध्यान में बैठ के सोचो कि मैं ही वो हूँ जिसके साथ ऐसा हो रहा है, मैं ही हूँ वो, मैं ऐसा मेरे साथ हो रहा है, एक मार रहा है, एक मर रहा है, एक कट रहा है, मैं ही हूँ। वहाँ पर सुख और दुख का अनुभव हो रहा है। अगर हम दूर से उसको अनुभव करेंगे कि हाँ है ये मैं ही, लेकिन मैं देखने वाला हूँ, तो आनंद का अनुभव होगा। तब दिखेगा कि कीड़े मकोड़े आपस में जानते नहीं, ज्ञान नहीं, तो आपस में भटक रहे, चोंच मार मार के लड़ रहे, मिट रहे, कट रहे, मर रहे, फिर पैदा हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों में अपने को अहित कर रहे हैं। जैसा उन्होंने भाग बना रखा है, मेन बात भाग की है, भाग बना रखा है वैसा ही तो वो कर रहे हैं। तो भाग बनाओ उच्च, बड़ा बनाओ, उच्च भाग बनाओ। ये संसार के लिए भाग बनाना हमें तो नहीं। तभी तो बड़े भाग से जब मनुष्य जीवन मिल सकता है, तो फिर बड़े भाग से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, जय हो। ओम नमो नारायण। जय हो।